साल 1998। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शादी का मौसम चल रहा था। गर्मियों की हल्की शाम थी। तंग गलियों में रंग-बिरंगी झालरें चमक रही थीं। छतों पर खड़ी औरतें बारात का इंतजार कर रही थीं। बच्चों की आवाजें और ढोल की थाप पूरे गांव में गूंज रही थी। उसी भीड़ और रोशनी के बीच एक लड़की अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी। उसका नाम था आयशा। आयशा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसका सलीका और शर्मोह्या थी। हल्के गुलाबी सूट में सिर पर दुपट्टा लिए वह चुपचाप बैठी थी। निकाह के बाद जब उसकी रुखसती हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक दुआ भी थी कि उसे अच्छा घर मिले। कुछ देर बाद बारात ससुराल पहुंची। घर बड़ा नहीं था, लेकिन अपनापन बहुत था। दरवाजे पर उसकी सास मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। उन्होंने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। इतना सुनते ही आयशा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार अपने डर से ज्यादा अपनापन महसूस हुआ। उसका शौहर फैज बहुत सादा और नेक इंसान था। ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसके लहजे में इज्जत थी। पहली रात कमरे में हल्की रोशनी थी। आयशा चुपचाप बैठी थी। तभी फैज ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी दोस्त बनकर शुरू करें। आयशा ने राहत की सांस ली। उस रात दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन एक दूसरे को समझ लिया। अगली सुबह फजर की अजान के साथ आयशा उठ गई। नमाज पढ़कर वह रसोई में चली गई। उसकी सास वहां काम कर रही थीं। आयशा बोली, अम्मी, मैं मदद कर दूं? सास मुस्कुराईं, आज तुम्हारा पहला दिन है बेटी, आराम करो। लेकिन आयशा नहीं मानी। उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और धीरे धीरे पूरे घर में घुल मिल गई। दिन गुजरते गए। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन सुकून बहुत था। आयशा कभी सास के साथ रसोई संभालती, कभी फैज के लिए चाय बनाती, तो कभी आंगन में बैठकर घर के छोटे छोटे काम करती। एक दिन अचानक उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार था। पूरी रात आयशा उनके सिरहाने बैठी रही। दवा देती, पानी पिलाती और धीरे धीरे कुरान की तिलावत करती रही। सुबह सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये सुनकर आयशा की आंखें भर आईं। उधर फैज भी दिन रात मेहनत करता था। उसकी नौकरी छोटी थी और तनख्वाह कम। महीने के आखिर में अक्सर पैसों की परेशानी हो जाती। एक रात फैज चुपचाप बैठा खर्चों का हिसाब देख रहा था। आयशा ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? फैज हल्का सा मुस्कुराया, बस यही कि तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा। आयशा कुछ देर चुप रही, फिर अलमारी से एक छोटा डिब्बा निकालकर लाई। उसमें उसके शादी के गहने थे। उसने डिब्बा फैज की तरफ बढ़ाया और बोली, जरूरत हो तो इन्हें बेच दीजिए। फैज हैरान रह गया, ये तुम्हारे गहने हैं? आयशा मुस्कुराई, घर की खुशी गहनों से बड़ी होती है। फैज की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत और गहरी होती गई। ना बड़ी फरमाइशें, ना बेवजह की शिकायतें, बस एक दूसरे की इज्जत और समझ। मोहल्ले की औरतें अक्सर आयशा से पूछतीं, तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? आयशा मुस्कुराकर कहती, जहां रिश्तों में सब्र और इज्जत हो, वहां मोहब्बत खुद आ जाती है। समय बीतता गया। कुछ साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। पूरा घर खुशियों से भर गया। फैज ने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, मैं चाहता हूं ये अपनी अम्मी जैसी नेक बने। आयशा चुपचाप मुस्कुरा दी। घर अब भी छोटा था। पुराना आंगन वही था, लेकिन उस घर में मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक शाम आयशा छत पर बैठी पुरानी बातें याद कर रही थी। कैसे वो डरते हुए इस घर में आई थी, और कैसे यही घर उसकी पूरी दुनिया बन गया। तभी फैज उसके पास आया और बोला, जानती हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत क्या है? आयशा मुस्कुराई, क्या? फैज ने कहा, एक नेक हमसफर। आयशा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से दुआ मांगी, या अल्लाह, हर लड़की को ऐसा घर और ऐसे रिश्ते नसीब फरमा जहां मोहब्बत, इज्जत और सुकून हो। उस रात घर में बहुत सुकून था। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस एक छोटा सा परिवार जो मोहब्बत और भरोसे से जुड़ा हुआ था। और शायद
शादी के बाद की असली खूबसूरत जिंदगी यही होती है।